आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आजकल के वक्त में जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो जब सियासी तंगी का दौर चल रहा होता है या फिर सियासी मुखालफात का दौर चल रहा होता है तो मजहबी रहनुमा जो होते हैं वो आगे आते हैं और अपने मजहब को बचाते हैं, उसके मुहाफिज बनकर खड़े होते हैं। लेकिन आज के वक्त में कुछ मौलाना, कुछ इमाम ऐसे हैं जो अपने मजहब को दूसरों की नज़रों में भी गिरा रहे हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी की, जिन्होंने एक टीवी चैनल पर बहुत ही नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और ये अल्फाज को जो इस्तेमाल किया गया वो ख़वातीन के लिए किया गया। बताते चलें कि डिम्पल यादव, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत ही नाज़िबा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और वो क्या लफ्ज़ थे, ये क्या पूरा मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और रोशनी डालेंगे। जी बताइए, तो ये जो उन्होंने नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया वो आखिर मसला क्या था, मामला क्या था, पहले नाज़रीन को उस बारे में आगे। दरअसल था क्या कि मस्जिद के अंदर जो वहाँ पे पार्लियामेंट की मस्जिद है उसके जो इमाम साहब हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है समाजवादी पार्टी से। तो कुछ समाजवादी पार्टी के जो मेंबरान थे, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर थे, वो उनके पास गए थे मिलने के लिए। वहाँ जाकर के उन्होंने मीटिंग की या जो भी जाए पॉलिटिकल मीटिंग थी, जो भी जिस तरह की बात थी, या उनके पास जो गए थे बैठ करके, तो वहाँ जाकर कोई बातचीत करने या कुछ एक जैसे कह रहे हैं कि एक भाईचारगी या इस तरह से एक मुलाकात थी वो, इसके बारे में सब लोग बैठे हैं, जिसमें एक राजन भी थी और जिसके अंदर डिम्पल यादव बैठे हुए थे। तो आजकल टीवी चैनल्स पर क्या है कि इन लोगों को बैठा दिया जाता है वहाँ पर। एक तरफ मौलाना, कभी आप देखिएगा इस तरह की तस्वीर कि एक तरफ एक रूम में मौलाना बैठे होते हैं और एक रो के अंदर बैठे होते हैं दूसरे भगवाधारी, दूसरे गैर मजहब के लोग या हिंदू लोगों के जो अपने आप को धर्मगुरु कहलाते हैं, ये लोग बैठे होते हैं और इन लोगों में आपस में बहसों वैसा होता है। अगर एक ने कुछ कहा तो दूसरा कुछ कहता है, दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और ये इस तरह से ये मज़हब को बदनाम भी करते हैं। और ये वहाँ जाकर के ऐसा लगता है वो इनकी जुमले जो होते हैं वो उनको उछक लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ के करते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो है अब उसको इस तरह से पेश किया था कि पूरी कौम का नुक्ता नज़र यही है, जबकि वो सरासर बिल्कुल एक, न तो इनको किसी ने हक दिया वहाँ जाकर के आपको डिफेंड करने का, न किसी आज तक जितने भी अगर यहाँ फ़िरक़े की बात करें तो किसी ने इनको कहा नहीं है। जाकर के बैठते और वहाँ जाकर बैठ करके ये 3000, 4000, मोस्टली ज़्यादा 5000 रुपये इनको मिलते हैं। ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे इस्लाम भी बदनाम होता, मुसलमान भी बदनाम होता और पूरी कौम बदनाम होती। जो आजकल टीवी डिबेट्स का हाल है उनके अंदर तो ये होता है कि उन्होंने एक जुमला उछक लिया, इनसे पकड़ लिया और ये जा करके इस तरह से फिर वो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। दूसरी बात, जो एक बात और जो इसके अंदर निकल कर गई कि अगर वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, सबसे पहली बात तो मौलाना साजिद रशीदी होते कौन है, इस बारे में उनके बारे में कोई बात करने वाले इस तरह की। अगर उन्होंने कोई बात की तो इस तरह के अल्फाज एक आदमी दीन के लिए, वो भी खातून के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो उनको कहते हुए शर्म आती है। ना उनकी लिबास कोई ताज़ेबा था, न किसी बात। फिर अगर आप इस्लाम की बात अगर कर रहे हो तो इस्लाम के नियम या कानून उस पर लागू होते हैं जो इस्लाम में दाखिल हो गया। डिम्पल यादव तो इस्लाम मुसलमान नहीं है, डिम्पल यादव पर कैसे लागू हो जाएंगे चीज़ नहीं कि अगर आप चाहे तो बुर्का पहन करके बैठ जाए या वहाँ पर नकाब डाल के बैठ जाए, कैसे पॉसिबल है वहाँ पर। ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए और एक किसी पार्टी को खुश करने के लिए। और जिसका भी आपने नाम लिया मौलाना साजिद रशीदी, ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन कोई है वहाँ पे इस तरह की, उसका सदर भी है जो कि जिसका फाउंडर भी जो है वो RSS ही है, उसका फाउंडर भी। और ये उसके बाद इनके फ़ोटोग्राफ देखिए जाके आपकी, तो PM मोदी के साथ इनके फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगे। ये पूरे और इस आदमी ने एक और भी हरकत की थी जब अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, तो इसने वोट कास्ट करने के बाद एक वीडियो बनाकर पूरी वायरल की थी। और वो वायरल इसलिए की थी कि देखो मैंने BJP को वोट दिया, मेरे अगले 5 साल कोई हुकूक सल्व नहीं हुए, जब मैं इस तरह की बात करूँगा, मैं लोग कहते हैं मुसलमानों को बदनाम करते, BJP को वोट नहीं देते, तो इस तरह से BJP का आदमी है प्रचार भी कर रहा था। अब इसकी वजह से जो कौम पूरी की पूरी बदनाम हो रही है। अब ये देखिए किस तरह से सियासी ये एंगल इसके अंदर आउट हो गया कि जाहिर सी बात है, अगर डिम्पल यादव अखिलेश यादव की बीवी है, अगर अखिलेश यादव उसके एवज में कुछ कहते हैं पलट करके, तो यही टीवी चैनल ये सब लोग क्या जुमला निकालेंगे कि लोग मुसलमानों के खिलाफ हो गए। ठीक है, अखिलेश यादव की भी देखिए किसी की तुम्हारी भी बीवी के ऊपर किस तरह की
ٹھیک ٹپڑی کی جا رہی, تم خاموش ہو کہ مسلمان ناراض نہ ہو جائے. تو یہ پولیٹیکل ایک یہ تھا, اور جس کے لیے یہ تھا ایک فساد پھیلانے کی کوشش تھی, اور جس کے عوض میں حالانکہ ان کو میں کسی بھی ہم کسی ہنسا کام یہ نہیں کرتے, کوئی آدمی اس طرح نہ تشدد کرے یا کسی کے اوپر, لیکن کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد جب ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ دوبارہ کسی ڈیبیٹ پہ گئے, ان کے پاس گئے, وہاں جا کے تھپڑ پڑے, ان کو جوتے لاتے پڑے, ان کو کیا رہ گیا, میسج کیا گیا, مسلمانوں کا امام پٹ گیا, مسلمانوں کا مولانا پٹ گیا, بدنام کون ہوا؟ جی ہم اس سے پہلے بھی دیکھا تھا ایسے ہی زی نیوز پہ بھی ایک مولانا کو کے ساتھ ایسے ہی مار پیٹ کی گئی تھی. تو یہ جو آج کے وقت میں جو مولانا اور امام کا جو رتبہ گر گیا ہے وہ جو چونکہ وہ امام ہے, مولانا ہے, تو جو مسلمان ہیں, نوجوان مسلمان ہیں, وہ ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں یا ان کو اپنے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں. تو اس سے سماج میں جو بدلاؤ آئے گا, یہ جو نونہال مسلمان ہیں ان کی سوچ میں جو فرق آئے گا, اس سے کیا حقیقت بات یہ, ایک امام کا, ایک مولانا, ایک عالم دین کا رتبہ وہ ہے, جیسے بھی آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ لوگ پوری قوم کی امامت کرنے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے, معاشرے میں کیا ہوگا, سماجی طور پر اس کی خدمات کرنا, ٹھیک ہے, پورے معاشرے کے ساتھ چل کے کندھے کندھے ملا چلنا, لوگوں کو آگاہ کرنا, ان کا قائد بننا, ان کی لیڈرشپ بننا. اب وہ رتبہ ان جو نئی نسل ہے وہ ان کے دل و دماغ سے ان کی عزت ان کے دور کیا ہو رہی ہے, مٹ رہی ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے, ان سے ایک آنے والی نسل کے بیچ میں دوری بن رہی ہے. مسلمانوں کی جو نام نہاد لیڈرشپ کے نام پر کچھ اگر کوئی اگر قائدے کا بھی ابھرے گا, اب مسلمان اس سے بھی دور ہو جائے کہ مولانا اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کی شبیہ اس طرح کی پیش کی جا رہی. مسجد کے اندر جانے پہ اعتراض کیوں ہے, بتائیے مجھے, مسجد پہ جانے پہ کیوں اعتراض کیا گیا؟ رول ماڈل آپ کے لیے کیا ہے؟ مسجد نبوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد نبوی ہے, وہ مسجد نبوی کا اس وقت کا جو اسٹرکچر ہے بنا ہوا, وہ 450 سال پرانا ہے, جسے سلطان مراد نے, ترکی کے سلطان جب ٹرکش آتی ہے سلطنت عثمانیہ تھی تو سلطان مراد نے اس کو بنوایا تھا. لیکن جو 1400 سال پہلے جو مسجد تھی, مسجد اصلی اپنی حالت میں تھی, اس کے اندر جو 12 پلر ہیں اسی وقت کے, وہ اسی وقت کے پلر ہیں, وہ وہیں ان کی اس نے ان کو نہیں چھوڑا. جو اصل مسجد نبوی لوگ جاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جا کے غور نہیں کرتے, وہاں جا کے دیکھیے, وہ جو لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں, عمرہ پہ جاتے ہیں, اور ہر پلر کے نیچے کچھ نہ کچھ, پلر کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہاں پر اس کے لیے کہ یہاں پہ فارن ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, معاہدہ ہوا کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایگریمنٹ لایا جاتا تھا, ان کے سامنے بھی ایگریمنٹ لایا جاتا ہے, ایک دوسرے سے پڑھ کر کے وہاں مہر لگائے. ایک جگہ پہ وہ جو باہر کے ڈیلیگیشن تھے وہ آ کر کے بیٹھا کرتے تھے. ایک جگہ وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, اس کے اندر وہ بھی لکھا ہوا. ایک جگہ عورتوں کی تعلیم کا نظام ہے, ایک پلر وہ ہے جو نشانی کے طور پر وہ لکھا ہوا ہے. وہ ایک ہوتے صحابی حضرت ابو لبابہ, ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ان کو باندھا بھی ایک پلر سے گیا تھا, اس کے اندر ان کا نام بھی لکھا ہوا, یعنی کہ وہ جیل کی حیثیت بھی تھی, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے لکھا ہوا کہ جہاں پہ 1.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہرا دیا کرتے تھے. اور تو یہ تعلیم کا نظام تھا. اصحاب صفہ کے نام سے پہلی ریزیڈینشیل یونیورسٹی وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. انہیں کس نے کہہ دیا کہ ذرا سا کس نے فون نکال دیا, مسجد بات نہیں کرنی, مسجد کو بنا کیا دیا, کوئی غیر مسلم کیوں جائے گا؟ یہ ایک دعوت کا کام جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ارے اس سے دعوت دیجیے بھائی, مسجد کے اندر اس کے اوپر آپ نے اسلام کے احکام کیسے لاگو کر دیے؟ وہ مسلمان ہے, جب مسلمان ہوگا تبھی تو احکام لاگو ہوں گے. وہ تو آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں دے رہے ہو, اسلام کو کہاں سمجھے گا, مسجد میں سمجھے گا نا کر کے. تو یہ اس قابل ہوتی نہیں ہے. رول ماڈل وہ ہے, اسی کی طرف پہ اگر آپ کو جانا ہوا تبھی آپ کی صحیح قیادی ملے گا, ایک عالم دین بھی ملے گا, اور قوم کی رہبری بھی ہوگی. وہیں سے ہمیں رول ماڈل وہی اپنانا ہے. یہ ٹی وی پہ جا کر کے 5-5 ہزار کروڑ روپے ایمان بیچنا, قوم کو ذلیل کرانا, اپنا خود کو ذلیل ہونا, اور پوری قوم کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. ان کو کیا مل رہا ہے, 4-5 ہزار روپے مل گئے, اور بے عزتی بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جب مسجد نبوی میں بھی عورتوں کی تعلیم ہوتی تھی, عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی, لیکن آج کے وقت میں جب عورتوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں, اور خاص کر مسلمانوں کی ہم بات کریں, جو مولانا آ جاتے ہیں تبصرے کرنے کہ نہیں عورتیں گھر میں اچھی لگتی ہیں. تو یہ جو مولانا ہے وہ ایک نسل کو یا ایک جو جنریشن ہوتی ہے اس کو آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں یا پیچھے لے جانے کا؟ میں نے بتایا نا, پیچھے لے جانے کا کام کر رہے ہیں کہ یہ دین سے دوری اختیار کرا رہے ہیں اپنی نسل کو. اس کو بھی اختیار کرا رہے ہیں جو مسجد نبوی سے, وہ جو لوگ دیکھیں, اگر کوئی مسجد کے اندر غیر مسلم آ کے بیٹھے گا,
वो आपकी एक्टिविटी देखेगा, वो आपसे समझने की कोशिश करेगा। आपके मेरे ऊपर लागू है कि मैं कुरान शरीफ को बगैर वजू करे नहीं छूऊंगा, गैर मुस्लिम के ऊपर कैसे लागू कर देंगे आप? उसे तो दीजिए ना, पढ़ेगा ना वो तो वो मस्जिद में जिस हालात में भी मेरे ऊपर फर्ज है ना कि मैं गुस्ल करके वजू करके मस्जिद में जाऊँगा। नॉन मुस्लिम पर तो नहीं, वो तो आपकी एक्टिविटी देखेगा, आपसे बैठेगा, पूछेगा, समझ आए मैं आएगी तो वो आपके साथ खड़ा होगा, आपको इस्लाम समझने का उसको मौका मिलेगा। आपने उसको भी दूर कर दिया, इस नस्ल को भी दूर किया, इसकी वजह से क्या हुआ, औरतों की जब तालीम जो औरत इससे तालीम से महरूम रह गई, चाहे हफ्ते में 2 दिन में या 3 दिन या हफ्ते में 1 दिन का इंतजाम करना चाहिए, मस्जिदों के अंदर इंसान होना चाहिए, बच्चों को भी नहीं रोकना चाहिए। वहाँ आने के बाद जब उन्हें संभाले तो औरत अगर कोई तालीम याफ्ता होती है तो उससे पूरी एक नस्ल समझती है, मर्द अगर कोई तालीम हासिल करता है तो उससे खुद एक सिर्फ भाई के फ़र्ज जो है ना, फ़र्ज भाई की ही रहनुमाई होती है, उसकी वो उसकी अपने बारे में, क्योंकि औरत को आगे चल के माँ बनना है, उसकी परवरिश करनी है। इस सब चीज़ों से अभी आपने देख लिया नौजवान बस कितनी दूर है। अब इन लोगों के लिए दिलों में नफरत बन रही है और ये कौम को भी, और खुद तो हो ही रहे जो हो रहे हैं, कौम को भी आने वाले दिनों के अंदर एक गढ़े के अंदर धकेलना है। तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आजकल के दौर के मौलाना की, कि जिन्होंने मज़हब को आगे ले जाने के बजाय उसको पीछे ले जाने का तहिया कर दिया है। उन्होंने मज़हब को कामयाब मतलब मज़हब को उन्होंने अच्छा दिखाने के बजाय उसको बुरा दिखाने का तहिया कर दिया है, और वो ये काम बखूबी अंजाम भी दे रही हैं। हम बात कर रहे थे साजिद रशीदी की, और ऐसे ही हमने कई इमाम साहब को देखा जिनके साथ नेशनल टीवी पर मारपीट हुई, जिन्होंने अभद्र ज़बान का इस्तेमाल किया, नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया। देखिए नाज़रीन, जो एक इमाम होता है या मौलाना होता है, उसका फ़र्ज़ होता है रहनुमाई करना, और हम दूसरे मज़हब के लोगों को भी तभी इस्लाम की दावत दे सकते हैं जब हम उनसे प्यार से बात करेंगे और फिर उनको दिखाएंगे कि हमारे मज़हब में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे मज़हब में क्या क्या हुकूक हैं। हर किसी के लिए हुकूक हैं चूँकि हमारे मज़हब में, लेकिन जो दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि सामने वालों को लगता है कि नहीं, इस्लाम मज़हब जो है वो सिर्फ एक कैद खाना है, वहाँ पे औरतों को दुपट्टा ओढ़ के, हिजाब ओढ़ के रहने को कहा जाता है, उनको आज़ादी नहीं होती। लेकिन जब वो दाखिल होंगे इस्लाम में तभी तो उनको इस बारे में इल्म होगा कि यहाँ पे हमें कौन कौन से इख्तियारात हासिल हैं, कौन कौन से हमें आज़ादियाँ हासिल हैं। लेकिन जब आप अपने ही मज़हब को खुद ही एक गलत तरीके से दिखाओगे तो सामने वाला की तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला उसे गलत ही समझेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी, चाहे अपने ही मज़हब के लोगों के साथ बैठे हों या गैर मज़हब के साथ लोगों के साथ बैठे हों, हमें अपने जो हमारी बातचीत का तरीका है, हमारे उठने बैठने का, हमारे तौर तरीका है, उन सबको हमें अच्छे से ही बखूबी अंजाम देने चाहिए और उसी तर्ज पर चलना चाहिए जिस तर्ज पर चलने की हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक ऐड कर दूँ, खासतौर से सबसे बड़ी मुस्लिम जितनी तंजीमें, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी एक रही, उनकी अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अगर कोई प्लेटफॉर्म उनके पास होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जब ये लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते तो इनको बाइकआउट करने का एक हमारे पास पूरी कौम के साथ, मस्जिद के अंदर आप बाइकआउट कर सकते हैं जुमे की नमाज के अंदर, लेकिन वहाँ बात से मुसलमानों तक जाएगी। तो दूसरे और हमें उनके लिए भी बात जाने का जो जरिया है, एक आध प्लेटफॉर्म इनको ज़रूर बनाना चाहिए, जो अभी तक ये सोए हुए प्लेटफॉर्म बनाए, उससे अपनी बात करें और ऐसे लोगों को कंडेम करें। जी बिल्कुल, इस निकात को भी इसमें आपने शामिल करके बहुत ही अच्छा काम किया, और ये वाकई एक बहुत संगीन मसला है जिसको जल्द ही हल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो मौलाना हैं जो अभद्र टिप्पणियाँ देते हैं, अजीब तबसरे करते हैं, नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो ना सिर्फ खुद को बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, जो किसी सूरत में गवारा नहीं है, जो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त कि आप लोग भी ऐसे मौलानाओं का और ऐसे इमाम साहब का जो मज़हब को आगे बढ़ाने के बजाय मज़हब को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको कंडेम करें, उनको ब्लॉक करें और उनसे उनके अगेंस्ट फाइल FIR या कंप्लेंट फाइल करें, ताकि उनके तर्ज पर कोई और ना चले और ये मज़हब जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो, ना कि पीछे जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।